हमारे महासागरों की गहराइयों में ना कुछ ऐसी छिपी हुई ताकतें हैं जो हमारी दुनिया को चुपचाप चला रही हैं। तो आज हम इसी विशाल गहरे इंजन के राज खोलेंगे और देखेंगे कि यह हमारी जिंदगी को कैसे बदलता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कि एक तरफ का समुद्री किनारा तो कोहरे और जिंदगी से भरा पूरा है और वहीं पास में ही दूसरा किनारा बिल्कुल साफ और वीरान? इसका जवाब पानी की सतह के नीचे छिपी एक बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रिया में है और बस यही वो पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले समझेंगे कि ये महासागर एक क्लाइमेट इंजन की तरह काम कैसे करता है। फिर बात करेंगे एक ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट की, समुद्र के अंदर के वर्टिकल एलिवेटर्स को भी देखेंगे और आखिर में ये सब हमारे किनारों को कैसे बनाता बिगाड़ता है, इस पर गौर करेंगे। तो चलिए अब इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। हमने जो सवाल शुरू में उठाया था ना, उसका जवाब इस बात में छिपा है कि महासागर सिर्फ पानी का एक बहुत बड़ा तालाब नहीं है। नहीं, ये एक डायनामिक, एक जीती जागती सिस्टम है। इसे एक बहुत बड़े इंजन की तरह समझिए जो हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट को कंट्रोल करता है और धरती पर जिंदगी को मुमकिन बनाता है। अब इस जबरदस्त इंजन के सबसे बड़े और सबसे जरूरी पुर्जों में से एक है समुद्री धाराओं का एक बहुत बड़ा नेटवर्क। इसे आप एक ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट की तरह सोच सकते हैं जो बिना रोके पूरी दुनिया में गर्मी और कह सकते हैं जिंदगी को पहुंचाता रहता है। तो सवाल उठता है कि ये समुद्री धाराएं, ये ओशन करंट्स आखिर हैं क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये समंदर के अंदर बहने वाली बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं। इनको चलाने वाली ताकतें हैं हवा, पानी के तापमान और खारेपन में फर्क, और ये हमेशा चलती रहती हैं, हमारे ग्रह को एक शक्ल देती हैं। ये जो नक्शा देख रहे हैं ना, ये उसी ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट को दिखा रहा है। जो लाल धाराएं हैं वो गर्म पानी को भूमध्य रेखा से यानी इक्वेटर से ठंडे ध्रुवों की ओर ले जा रही हैं और नीली धाराएं ठंडे पानी को वापस ला रही हैं। ये बिल्कुल एक विशाल थर्मोस्टैट की तरह काम करता है जो हमारे प्लैनेट के तापमान को रेगुलेट करने में मदद करता है। और इसका असर बहुत जबरदस्त है। गर्म धाराएं उत्तरी यूरोप जैसी जगहों को रहने लायक गर्म रखती हैं, वहीं ठंडी धाराएं कैलिफोर्निया जैसे किनारों पर घना कोहरा बनाती हैं और पेरू जैसे इलाकों में रेगिस्तान बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? जहां ये गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं ना, वो जगह दुनिया में मछली पकड़ने के लिए सबसे बेहतरीन बन जाती हैं। लेकिन कहानी सिर्फ सतह पर पानी के इधर उधर बहने की नहीं है। महासागर में एक और बहुत जरूरी और लगभग अदृश्य हरकत होती है, पानी का ऊपर और नीचे जाना। तो चलिए अब इन वर्टिकल एलिवेटर्स पर नजर डालते हैं, जिन्हें साइंस की भाषा में अपवेलिंग और डाउनवेलिंग कहा जाता है। ये सब शुरू होता है हवा और हमारी पृथ्वी के घूमने के एक बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड डांस से। देखिए, जब हवा तट के साथ साथ चलती है तो पृथ्वी के घूमने की वजह से, जिसे कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं, ये सतह के पानी को किनारे से दूर धकेलती है। अब जब ऊपर का पानी हटा तो उसकी जगह लेने के लिए नीचे से ठंडा गहरा पानी ऊपर आता है। बस इसी को कहते हैं अपवेलिंग। और इसका उल्टा, जब हवा पानी को किनारे की तरफ धकेलती है तो पानी जमा होकर नीचे डूबने लगता है और उसे डाउनवेलिंग कहते हैं। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है, अपवेलिंग जो है वो नीचे से ठंडे और पोषक तत्वों न्यूट्रिएंट से भरे पानी को ऊपर लाता है। ये जिंदगी के लिए एक तरह से खाद का काम करता है। दूसरी तरफ डाउनवेलिंग सतह के गर्म और ऑक्सीजन से भरपूर पानी को नीचे गहरे समंदर तक पहुंचाता है, जिससे वहां जिंदगी पनपती है। ये दोनों ही प्रोसेस समुद्र की सेहत और उसकी प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। चलिए अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरी तस्वीर कैसे बनती है। ये जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स है ना, ये सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है, ये सीधे सीधे हमारे समुद्री किनारों की जिंदगी, हमारे मौसम और यहाँ तक कि हमारी इकोनॉमी पर भी गहरा असर डालते हैं। जब अपवेलिंग होती है तो समझिए कि एक बायोलॉजिकल एक्सप्लोजन, एक जैविक विस्फोट शुरू हो जाता है। जरा सोचिए, गहरे समंदर का पानी पोषक तत्वों का एक खजाना है। समुद्री जीवन के लिए ये फर्टिलाइजर जैसा है। अपवेलिंग इसी खजाने को ऊपर धूप वाली सतह पर ले आती है, जहां पौधे उग सकते हैं, और बस यहीं से जिंदगी की एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। और फिर देखिए क्या होता है। धूप और इन पोषक तत्वों के मिलने से फाइटोप्लैंक्टन
यानी बहुत ही छोटे छोटे समुद्री पौधे तेजी से बढ़ने लगते हैं, और ये नन्हे जीव ही पूरे मरीन फूड वेब का आधार हैं। छोटी मछलियों से लेकर बड़ी बड़ी व्हेल तक सबको खाना इन्हीं से मिलता है। ये सब सिर्फ साइंस की बातें नहीं हैं, इसका सीधा सीधा इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है। जैसा कि इस कोट में साफ लिखा है, दुनिया की सबसे बड़ी फिशिंग इंडस्ट्रीज उन्हीं जगहों पर हैं जहां अपवेलिंग होती है। पेरू की एंकोवी फिशरी हो, कैलिफोर्निया की सार्डिन इंडस्ट्री या साउथ अफ्रीका की फिशिंग इंडस्ट्री, ये सब की सब इसी अपवेलिंग पर टिकी हैं। अपवेलिंग के और भी असर हैं। यह समंदर की सतह को ठंडा कर देती है, जिससे गर्मियों में घना कोहरा छा जाता है, जैसा कि सैन फ्रांसिस्को में अक्सर देखने को मिलता है। ये ठंडा पानी तूफानों को बनने से भी रोकता है। और हाँ, डाउनवेलिंग को भी नहीं भूलना चाहिए। ये गहरे समंदर में ऑक्सीजन पहुंचाकर उसे जिंदा रखती है, जिससे वहां एक पूरी अलग ही दुनिया फलती फूलती है। तो हमने देखा एक विशाल हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट जो गर्मी को इधर-उधर ले जाता है, और पावरफुल वर्टिकल एलिवेटर्स जो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को ऊपर नीचे करते हैं। जब इन दोनों को एक साथ मिलाकर देखते हैं तो हमारे सामने एक कॉम्प्लेक्स 3 डायमेंशनल इंजन की तस्वीर बनती है, जो सच में हमारे ग्रह को चला रहा है। और यही आज की पूरी बातचीत का निचोड़ है। महासागर शांत नहीं है, ठहरा हुआ नहीं है। ये लगातार हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, यानी आड़ा और खड़ा घूम रहा है। गर्मी, पोषक तत्व और ऑक्सीजन को पूरी दुनिया में बांट रहा है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और नाजुक बैलेंस है, जो धरती पर जिंदगी को वैसा बनाता है जैसा हम उसे जानते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी और कुछ हद तक परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमारी दुनिया गर्म हो रही है, क्लाइमेट बदल रहा है। ऐसे में इन नाजुक धाराओं का क्या होगा? क्या ये कन्वेयर बेल्ट धीमा पड़ जाएगा, जिससे यूरोप में ठंड बढ़ जाएगी? क्या अपवेलिंग वाली जगह बदल जाएंगी, जिससे दुनिया की फूड सप्लाई खतरे में आ जाएगी? ये सवाल आज हमारे वक्त की सबसे बड़ी चुनौतियों में से हैं, और इनके जवाब ही हमारे प्लैनेट का भविष्य तय करेंगे।